अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में ऑपरेशन स्वास्थ्य के तहत एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें चौखुटिया, खनसर घाटी, कुनीगाड़ और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों लोग शामिल हुए। गेवाड़ घाटी की वर्षों से हो रही उपेक्षा के खिलाफ लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से जनगीतों के साथ रैली निकालकर सरकार से अपनी पीड़ा साझा की। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि यह आक्रोश कई सालों से केवल आश्वासनों पर जी रही जनता के धैर्य के टूटने का परिणाम है। लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता और सुविधाओं से युक्त अस्पताल की स्थापना की मांग की। अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी ब्लॉक में पिछले 2 हफ्तों से रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप बना हुआ है। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से अधिक लोग बीमार हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नवीन चंद्र तिवारी ने बताया कि 7 में से 2 मौतें हार्ट अटैक से हुई हैं, जबकि 5 मौतें संदिग्ध हैं। प्रारंभिक जांच में टाइफाइड जैसे बैक्टीरियल संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने 16 सब सेंटरों पर टीमें तैनात की हैं, जो गाँव-गाँव जाकर जाँच और उपचार कर रही हैं। क्वीड़ी, घुराटाक और मल्लाकेटी गाँव में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। जांच में पाया गया है कि जिन टैंकों में पानी सप्लाई हो रही थी, उनमें कोलीफार्म बैक्टीरिया मौजूद था। जल संस्थान की रिपोर्ट भेजकर पानी का क्लोरीनेशन कराया गया है। डॉक्टरों ने साफ सफाई और उबला पानी पीने की अपील की है, ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। बाकी जो और हैं वो अभी संदिग्ध हैं, उनमें हम वायरल अपनी तरफ से हम सोच रहे हैं, लेकिन उसके एवज में अभी वहाँ 11 सैंपल परसों ले गए थे। हमारी टीम एपिडेमियोलॉजिस्ट भी गए थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी गए थे। उनमें से 11 में से 3 की रिपोर्टें आ चुकी हैं। 3 में टाइफाइड पॉजिटिव बता रहे हैं, विडाल पॉजिटिव, और उसके लिए पानी कहीं न कहीं दूषित होना संभावना है उसके लिए जल संस्थान को भी हमने पत्राचार कर रखा है कि जितने भी पानी के स्रोत हैं, जितने भी पानी के टैंक उनके अंदर में जो आते हैं, उनमें वो पूरा क्लोरीनेशन करें। और जो नेचुरल जल स्रोत हैं, कहीं नौला है, धारा है, क्योंकि उसमें क्लोरीनेशन करना संभव नहीं, उसको पानी को वो लोग उबाल के पिए। आपके माध्यम से मैं पूरा जनमानस से अनुरोध करूंगा कि पानी को जो भी पिए वो उबाल के पिए और उसी का इस्तेमाल करें और दूषित पानी का इस्तेमाल ना करें। आज की तारीख में आज हमने कुछ चेंज कर रखा है। इसमें जितने हमारे सब सेंटर थे उसके हिसाब से हमने टीमें लगा रखी हैं। 16 सब सेंटर वहाँ पर हैं, 16 टीमें हमने लगा रखी हैं। प्रत्येक टीम में NM बहन जी हैं, एक CHO हैं और एक फार्मासिस्ट है। और 2 या 3 जगह ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ पर धौलादेवी के चिकित्सकों की टीम भी जा रही है। इसके अलावा यहाँ से हमारे एडिशनल CMO डॉक्टर योगेश पुरोहित हैं, और जो हमारे इसके DSO हैं, जिला सर्वेलेंस अधिकारी डॉक्टर कमलेश जोशी, ये भी अभी फील्ड में जाएंगे। PM श्री राज्य के इंटर कॉलेज धुआंधार में बाल कल्याण समिति टिहरी गढ़वाल ने बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह रोकथाम के लिए 1 दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों का अंत केवल जन जागरूकता से ही संभव है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को बाल विवाह के कारण, दुष्परिणाम और रोकथाम के उपायों के प्रति जागरूक करना था। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसमें बच्चों का उत्साह जिस तरह से देखने को मिला है, जो भी चीज़ें यहाँ पे शेयर की गई, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, चाहे वो भिक्षावृत्ति की बात हो, चाइल्ड मैरिज की बात हो, चाइल्ड लेबर की बात हो, और साथ ही जो महत्वपूर्ण रहा है वो पोक्सो एक्ट की जानकारी की बात रही है, बच्चों के साथ शेयर किया गया। बच्चे तमाम इन अपराधों से स्वयं को किस तरह से बचाएं, ये यहाँ पे प्रयास किया गया है। और उसका परिणाम ये निकला है कि जो भी बच्चे यहाँ पे उन्होंने स्वयं भी प्रस्तुति दी, जबकि उनको तमाम इन चीज़ों के बारे में पूछा गया, क्योंकि आज उन्होंने यहाँ पे क्या सीखा या क्या समझा, उन्होंने बहुत ही शालीनता से और बहुत ही अच्छी तरीके से उस चीज़ को यहाँ पे प्रस्तुत किया। तो इससे ये लगता है, ये हमें प्रतीत होता है कि जो कार्यक्रम आज धुआंधार इंटर कॉलेज में किया गया वो काफ़ी सफल रहा। मैं बाल कल्याण समिति का बहुत आभारी हूँ, और समय समय पर हमारे बच्चों को कई प्रकार के नियम यहाँ बताए, बाल भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, पोक्सो एक्ट और बाल का विवाह। तो इससे संबंधित हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। समय समय पर हम लोग भी इसके बारे में कार्यक्रम करते रहते हैं, इससे बच्चे आगे अन्य इन कुरीतियों से बच सकें। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि भविष्य में आप अन्य जगह भी कार्यक्रम करें और हमारे विद्यालय में भी और बृहद कार्यक्रम करें। मैं बाल कल्याण समिति का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतने अधिकारों से, नियमों से परिचित कराया, जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे कल्याण के लिए
और मार्गदर्शन के काम कार्य पर है। और मैं भारत सरकार से यही चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय में और अन्य विद्यालयों में भी ऐसी समितियों का, ऐसे संगठनों का आयोजन किया जाए ताकि बच्चे नए नियमों से, नए कानूनों से परिचित हो और अपने भविष्य के मार्गदर्शन में उन्हें सहायता मिले और वो अपराधों से बच सके। जो ये कार्यक्रम हुआ है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। जो ये यहाँ पे जज साहब आए हैं, इन्होंने हमें बहुत सारे नियम बताए हैं, जैसे कि पोक्सो एक्ट, बाल विवाह, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, और ये हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और ये कार्यक्रम समय समय पे होनी चाहिए। पिथौरागढ़ में आपदा के बाद की आवश्यकताओं के आंकलन के लिए जिला सभागार में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेषज्ञ टीम ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में हुई क्षति का मूल्यांकन किया और पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान पीडिया ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट पद्धति के तहत क्षति का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करने पर जोर दिया गया। अपर जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी। मसूरी के प्रसिद्ध गन हिल रोपवे पर शुक्रवार सुबह अचानक अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रॉली हवा में फंसी दिखाई दी और 5 लोगों के फंसे होने की सूचना फैली। थोड़ी देर में यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि पूर्व निर्धारित मॉक ड्रिल थी। इस ड्रिल का आयोजन एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के नेतृत्व में किया गया था। ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। एसडीएम ने बताया कि रोपवे संचालन करने वाली एजेंसी के सुरक्षा प्रबंध, तकनीकी जांच और आपात स्थिति में प्रतिक्रिया की समीक्षा की गई। आज यहाँ पे एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। हमारा गन हिल रोपवे है कि कल को किसी भी अप्रिय घटना हो जाए, कुछ ऐसा अगर ट्रॉली फंस जाए, पर्यटक उसमें फंस जाए तो उसमें कैसे उनको रेस्क्यू करना है समय पे। तो इसी में आज हमारी जॉइंट एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर, पुलिस और प्रशासन एवं लाइन डिपार्टमेंट के साथ एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। तो जिसमें हमारा लगभग 47 मिनट में 9:35 पे सूचना मिली और 10:22 पे हमने उनको रेस्क्यू कर लिया। तो लगभग 47 मिनट में हमने ये रेस्क्यू का काम पूरा किया। बिल्कुल ये मॉक ड्रिल बहुत अहम है हमारी तैयारियों को जांचने परखने के लिए कि हम हमेशा तैयार रहें। और जो हमारे टूरिस्ट सीज़न जो आ रहा है, जैसे अभी हमारा नवंबर दिसंबर में टूरिस्ट सीज़न पीक पे रहेगा, तो उस समय के लिए तैयारियों के मद्देनज़र ये मॉक ड्रिल की जा रही है और ऐसा समय समय पर किया जाता रहता है ताकि हम बिल्कुल सजग और सतर्क रहें। जो मॉक एक्सरसाइज का सिनेरियो था उसमें ये दर्शाया गया था कि 2 विक्टिम्स इसमें जो है फंस गए जो कि टूरिस्ट थे। और जैसा कि अभी एसडीएम सर ने भी बताया है कि इसमें हमारा जो टाइम था लगभग 1 घंटे का हमें लगा, जिसमें कि 9:35 में हमारा शुरू हुआ था और 10:22 में विक्टिम जो थोड़ा अनकॉन्शियस था उसको एम्बुलेंस के थ्रू जो है नज़दीकी अस्पताल में पहुँचा दिया गया। बिल्कुल इसमें क्या है कि आपका जो भी आप देख रहे हैं कि मसूरी में 4 से 5 रोपवे यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा हरिद्वार में भी 2 रोपवे हैं। उत्तराखंड में हमारे काफ़ी रोपवेज हैं क्योंकि हिली क्षेत्र है। इसके अलावा इसमें सुरक्षा का भी पूरा देखा जाता है। समय समय पर ये भी चेक किया जाता है कि इनके द्वारा जो है समय समय पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ब्रिडकुल की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हम लोगों के लिए और प्रशासन के लिए जो है सबसे मेन सेफ्टी क्या है, जो भी उसमें ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो टूरिस्ट है चाहे सिविलियन है, उसकी मेन सुरक्षा है। देखो ये हर साल में 2 बार मॉक ड्रिल की जाती है। 6-6 महीने में ये मॉक ड्रिल होती है। ये एक सुरक्षा की दृष्टि से होती है, जिसमें कि अगर रोपवे अचानक कहीं पे रुक जाती है या कोई बात हो जाती है तो उसमें कि जो उसमें टूरिस्ट है हमारा, तो उसे हम कैसे सुरक्षित बाहर निकालें जिससे कि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो और जो पब्लिक है उसे भी कोई पैनिक होने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ जी, हमारे पास भी पूरे इंतज़ाम करे हुए हैं। इनकेस जो हमारी वो है रेस्क्यू है तो उसमें हमने ड्राइव मोटर वगैरह रखी हुई हैं, हैंडलिंग सिस्टम रखा हुआ है और ये मैनुअल भी रखे हुए हैं जिससे कि रेस्क्यू किया जा सकता है। इसमें देखिए ये हमारी मॉक ड्रिल होती रहती है, बार बार कहीं ना कहीं भट्टा में होती है, कभी इधर होती है और एसडीएम साहब के उससे स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी के उससे होती रहती है। इसमें फायर सर्विस का ऐसा मांग वो रहता है कि जैसे हम ऊपर लैडर के द्वारा कैसे उतारें या मरीज को किस प्रकार से जो भी विक्टिम है उसे हम हॉस्पिटल पहुँचाना, ये सारी इनके साथ संयुक्त रूप से मिलकर वो करते रहते हैं।
खटीमा में गन्ना क्रय केंद्रों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए तहसील सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता किसान नेता प्रकाश तिवारी ने की। इस दौरान किसानों ने गन्ना क्रय केंद्रों पर किराया भुगतान में देरी, जल भराव से गन्ने की गुणवत्ता पर असर, डबल डिस्प्ले बोर्ड लगाने और गन्ना तुरंत तुलने जैसे मुद्दे उठाए। गन्ना समिति अध्यक्ष बलविंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि गन्ने का भार, समय पर पर्ची जारी करने और विभिन्न प्रजातियों के बीज की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि किसानों को असुविधा न हो। आज की मीटिंग हुई है, इसमें यह था किसानों की बहुत सारी समस्या थी, जैसे गन्ना उठान की समस्या, गन्ना उठान में दिक्कत आती थी। इसमें यह तय हुआ कि जिस समय ट्राली आएगी उसी समय तोली जाएगी। अगर किसी सेंटर से लेबर भाग भी जाती है तो वहाँ पे पंजे का इंतजाम रखेंगे जिससे सेंटर बंद ना हो पाए, तुरंत सेंटर पर चालू रखा जाए लगातार। जब तक पंजे से तब तक गन्ना उठाया जाएगा जब तक नई लेबर का बंदोबस्त नहीं हो पाता है। मैं अभी चेयरमैन जब बना उससे पहले कहीं लिया जा रहा होगा, ये अब बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। मैं हर सेंटर पे एक पोस्टर चस्पा कर दूंगा, कोई भी किसान लेबर को कोई पैसा नहीं देगा, जो भी पैसा उसको देगा, जो उसका ठेकेदार होगा वही पैसा उसको देगा। किसान अपने जेब से कोई 1 रुपया खर्च नहीं करेगा। और अगर जो किसान देता भी है, ज़बरदस्ती करता तो उससे जाकर के बात की जाएगी। गन्ने के उठान के बारे में बात हुई, किसानों से पर्चियों के बारे में बात हुई और पेमेंट के बारे में बात हुई, अच्छे से अच्छे सीट के बारे में बात हुई। इनको किसानों को आश्वासन दिया गया भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस वर्ष के आगे आने वाले वर्षों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं आया था 1.5 साल पहले, तब यहाँ 238 का भरमार था और उसके अंदर रेड रोड। अब हमारे क्षेत्र के अंदर 18,231, 16,202, 14,201, 15,023, 0,118, CUJ 95, ये ऐसी ऐसी वैरायटी है हो चुकी है। अब हम ज़्यादातर अगर और वैरायटियों के पीछे भागेंगे तो हमारा एरिया डेवलप नहीं हो पाएगा। वैरायटी का कोई पता नहीं, पहले हम चाहते हैं कि जो वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस की है वो वैरायटी आगे बढ़े तो ज़्यादा बेटर। अगर उसके पीछे पीछे जाएंगे तो अनाप शनाप रेट से हम गन्ना लेके आएंगे और फिर वो कामयाब नहीं हो पाएंगे उसमें। पौड़ी गढ़वाल में गुलदार और भालू के बढ़ते आतंक से परेशान ग्रामीणों ने बुधवार को जिला मुख्यालय में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जंगली जानवरों के हमले से लोग दहशत में जी रहे हैं, लेकिन सरकार और वन विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो गाँव-गाँव में जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। लोग इतने परेशान हो चुके हैं, इतने भयभीत हो चुके हैं कि लोग अब डंडे लेके हमारे पीछे भागने को हैं कि आप जनप्रतिनिधि होकर इस चीज़ को प्रशासन स्तर तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। और इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे ये धरना रखा था कि हम जिलाधिकारी महोदय को फिर से ज्ञापन सौंपेंगे कि इतना आतंक राढ़ क्षेत्र में 2 महीने से इसका आतंक है और चौबट्टाखाल विधानसभा में इसमें इतना आतंक है कि अब मवेशियों को और हमारे जो स्कूली बच्चे हैं उनको जान माल का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब स्थिति मतलब सहन से बाहर होती जा रही है। और उसी के क्रम में धरना और हम इस पर एक व्यापक आंदोलन भी चलाने वाले हैं। गांव-गांव जाके हम मुहिम छेड़ेंगे और शासन प्रशासन को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल सो चुके हैं। कल आपने देखा होगा पूरी जिला पंचायत के सदन में जितने भी हमारे माननीय सदस्य थे सब जंगली जानवरों के आतंक पे वहाँ पे शोरगुल मचा रहे थे। डीएफओ सर वहाँ खुद बैठक में बैठे थे और 2 महीने से चिल्लाने के बावजूद, इतना जान माल का नुकसान होने के बावजूद शासन प्रशासन चौवन्नी भर काम करने के लिए राजी नहीं है। यह खेद का विषय है। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार भाइयों का। सर, हमारे क्षेत्र में जो भालू का आतंक फैला हुआ है विगत 2 महीने से, उसने अब तक 30 से 40 मवेशियों का अपना शिकार बना चुका है। वो अभी जस्ट कल ही उसने एक गाय को मारा है और बहुत बुरी तरह वो उनका हाल कर रहे हैं। सर, सरकार की ओर से कुछ खास प्रक्रिया हुई नहीं है। प्रक्रिया मतलब जो होती है, हमने जो प्रोसेस होता है हमने पूरा किया। हमने अपने यहाँ के रेंजर साहब को पहले ज्ञापन दिया, फिर उसके बाद हम यहाँ डीएफओ सर के पास आए, उनको ज्ञापन दिया, फिर उसके बाद हम डीएम साहिबा के पास आए, उनको ज्ञापन दिया। हम वन मंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दे चुके हैं। तो हुआ कुछ भी नहीं है। मतलब वन टीम आई है लेकिन 2-4 लोगों से कुछ नहीं होगा सर। 4 लोगों की टीम आई है। हमारा मानना ये है कि कम से कम 50 लोगों की टीम वहाँ पे दे और उनके पास पूरे संसाधन हो, कैमरे हो, उनके पास कैमरे हो, पिंजरा हो। एक पिंजरा जा रखा है सर और 4 गांव में अटैक कर रहा है। उस भालू ने 4 गांव को पकड़ा हुआ है, 4 गांव में अटैक कर रहा है। तो हमारी मांग ये है कि कम से कम उन 4 गांव में 10 लोग भी अगर एक गांव में रहेंगे और उनके पास पूरे कैमरे रहेंगे और पिंजरा रहेगा तो तभी वो भालू पकड़ा जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। आज कांग्रेस कमेटी के द्वारा और जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से राढ़ क्षेत्र में जो भालू का आतंक हो रहा उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय के लिए। जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार कुछ समय से ये इस तरह से जो जानवरों पर हमला हो रहा है, इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा
पूर्व में भी वन विभाग को और हमारे सब डिवीजन अधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में अपनी चहलकदमी करते रहें और क्षेत्र में देखते रहें कि ऐसी कई घटनाएं होती हैं तो तत्काल अगवा कराएं, ताकि वन विभाग के माध्यम से वहाँ जहाँ जाल लगाया जाना है, पिंजर लगाए जाना, उसकी कार्रवाई की जा सके। ये जिला प्रशासन इसमें सजग है और हम इसमें अवश्य कार्रवाई करेंगे। संबंध में हम लोग को जो ज्ञापन मिला है, हम लोगों ने कार्रवाई भी की है पहले भी, और जो पूर्व में भी जो गुलदारों के द्वारा हमला किया गया वहाँ पकड़े भी हैं, जाल भी लगाए हैं, पिंजरे लगाए गए हैं। लगातार इसमें हम लोग के द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है, क्योंकि जो हमारा वन विभाग का है कर्मचारी वहाँ उनसे काफ़ी दूर है, उनके जो चौकियाँ हैं काफ़ी दूर होने के कारण वहाँ पर इस तरह की समस्या आ जाती है। लेकिन उनको निरंतर बताया गया है और ये अपने क्या कहते हैं क्षेत्र भ्रमण करते रहते हैं, जहाँ पर भी वन के नज़दीक है, गाँवों के नज़दीक है, वहाँ पर उन क्षेत्रों को जरा देखने के लिए अवगत कराया गया। वो गहनता के साथ चेक कर रहे हैं इसको। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।